सतनाम साहिब बंदगी, जय सतनाम जय सतनाम। तो सुबह 6 बजे से निकले हुए हैं भाई। 9 बजने वाला हो गया। 6 से 6 12 13 14 15 घंटे जिसमें से मात्र 2 घंटे का सत्संग था। तो अभी लगभग आधा पौना घंटा और लगेगा, 1 घंटा मान के चलो, उसके बाद ठिकाने पहुंच जाएंगे। जय सतनाम जय सतनाम। In 500 meters, turn right onto Chandpur, Amhera Road, Chandpur, Haldor Road. ओके। तो कल का प्रोग्राम बिजनौर में है। जो भी भगत बिजनौर में आना चाहते हैं, Turn right onto Chandpur, Amhera Road, Chandpur, Haldor Road. ओके ठीक है। Continue on Chandpur, Amhera Road for 14 kilometers. ओके। जय सतनाम जय सतनाम जय सतनाम। जो लोग हस्तिनापुर में, गजरौला में, नूरपुर इस एरिया में हैं, वो कल प्रोग्राम में आ सकते हैं। कल भव्य प्रोग्राम होने वाला है और मालिक की दया हुई तो इस बार अच्छे से जीव जागेंगे। घर घर बोध विचार होगा, आत्म ज्ञान का प्रसार होगा। मालिक की मौज होगी, कभी कभी नहीं रोज होगी। बस विवेक बढ़ाते जाओ और सत्य को अपनाते जाओ, अपने आप सब काम बन जाएंगे। सतनाम सतनाम सतनाम। कोई भी फोन करता है तो पहले एक बार देख लिया करो कि लाइव चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लाइव चल रहा हो तो फोन मत किया करो। तो एक भगत का सवाल था, सारी दुनिया एक झंडे के नीचे कैसे आएगी? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा होगा क्या? यह सवाल था बाबा जय गुरुदेव के एक शिष्य का। उसने मुझसे पूछा कि हमारे गुरुजी ने यह भविष्यवाणी करी थी कि इस पंथ के बाद, यानी जय गुरुदेव पंथ के बाद, एक महात्मा आएगा जो पूरे विश्व में एक झंडा स्थापित करेगा। तो गुरुजी सुन तो ली हमने भविष्यवाणी, लेकिन यकीन नहीं हो रहा है।
ये यकीन नहीं होता हमें कि पूरा विश्व एक झंडे के नीचे कैसे आएगा। तो पहले तो मेरे भाई संतों की वाणियों पे विश्वास करना सीखो कि अगर संतों ने कुछ बोला है तो कुछ सोच समझ के बोला होगा, और केवल बाबा जय गुरुदेव ने नहीं बोला। ये गुरु गोविंद साहब ने, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 10वें ग्रंथ में बोला कि जब कल्कि भगवान आएंगे अब बताओ, सिखों का, सिख कहते हैं हम राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी को नहीं मानते, हम किसी भगवान को नहीं मानते, उनकी कोई मूर्ति किसी गुरुद्वारे में स्थापित नहीं है, हम एक ओंकार को मानते हैं। उसी पंथ के 10वें गुरु ने 10वें ग्रंथ में यह वाणी लिखी है कि हरजू हर मंदिर आएंगे, कि वो कल्कि अवतार हर मंदिर। अब कोई ये ना सोचे कि वो अमृतसर वाले हर मंदिर की बात चल रही है। हरि का मंदिर क्या है? हरि का मंदिर ये काया ही हरि का मंदिर है, ये काया ही हर का मंदिर है। हर मंदिर में यानी हर जगह, हर देही में वो आत्म ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा और पूरे विश्व में खालिस्तान की स्थापना पूरा विश्व खालिस्तान बन जाएगा। और ये पंजाब को रो रहे हैं कि हमें पंजाब अलग कर दो, खालिस्तान बना दो। अरे पूरा संसार, पूरा विश्व खालिस्तान बन जाएगा, चिंता क्या हो। तो मेरे भाई, वाणी में साफ दर्ज है कि जब वो आएंगे तो ऐसे निकलेंगे जैसे गुफा में से शेर निकलता है और अपने बालों को घुमाता है, हिलाता है अपना सिर, अपने बालों को हिला के गर्जना करता है। ऐसी गर्जना होगी कि पूरा विश्व देखेगा कि ये हुआ क्या। और उसके बाद सत्य की स्थापना होगी, सत्य स्थापित किया जाएगा, असत्य भागा भागा फिरेगा, असत्य की जमीन कम पड़ जाएगी भागने को, पैरों से जमीन निकल जाएगी, ये असत्य किनारे कर दिया जाएगा और सत्य की स्थापना कर दी जाएगी। तब पूरा विश्व खालिस्तान बन जाएगा। पूरे विश्व में खालसा ही खालसा होंगे, खालिस होंगे, खालिस यानी शुद्ध चैतन्य स्वरूप, उसमें कोई मिलावट नहीं होगी। खालस, खालिस यानी शुद्ध। तो ये होके रहेगा, ये संतों की वाणियां हैं, ये सत्य होके रहेंगी। कोई माइका लाल इसमें रुकावट डाल ही नहीं सकता, क्योंकि ये परमात्मा के वचन है, ये संतों के वचन है। केवल समय का इंतजार करो, फिर देखो होता है क्या, क्योंकि समय का इंतजार सबने किया है। एक बच्चा भी जब जवान होता है तो समय का इंतजार करता है, होना तो है ही है उसने, लेकिन समय का इंतजार होगा। बाप देखता है मेरा लड़का छोटा है, ये कब बड़ा होगा और मेरे कंधे से कंधा मिला के मेरा साथ देगा। देगा तो वो जरूर, लेकिन समय आने पर। तो हर चीज समय पे होती है। अब देखो समय आया है,
अब देखो मालिक के रंग कैसे जीवों को जगाएगा परमात्मा। ऐसी लगन लगा देगा, ऐसी लगन लगा देगा कि ये संसार सागर फीका पड़ जाएगा, फीका। इस संसार कोई वस्तु तुम्हें भाएगी ही नहीं। इस संसार का कोई खेल तुम्हें रास आएगा ही नहीं। याद रखना। तो मालिक की जब कृपा होती है तो ऐसा ही होता है। तो इस बात पे पूरा विश्वास रखो कि कलयुग सतयुग आएगा, आएगा, आकर रहेगा। और जो निकम्मे अज्ञानी मूढ़ गवार ये कहते हैं कि कलयुग के बाद सतयुग नहीं आता है, कलयुग के बाद सृष्टि खत्म हो जाती है उन निकम्मों को ये पता ही नहीं है कि कलयुग होता क्या है, सतयुग होता क्या है, सृष्टि खत्म होती है कि नहीं होती है ये दुनिया को सृष्टि माने बैठे हैं कि सृष्टि खत्म हो जाएगी। बताओ ये खत्म होके जाएगी कहां अरे भाई ये खत्म होके जाएगी कहां? इनसे कोई यही पूछ ले, ये सूरज चांद सितारे कहां चले जाएंगे सृष्टि खत्म हो जाएगी तो इन नादानों को ये भी नहीं पता ये काया ही सृष्टि है। आप मरे जग प्रलय होई। जिस दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तुम्हारी सृष्टि खत्म हो जाती है, उसके बाद दोबारा से सृष्टि पैदा हो जाती है। ये काया को बोला गया है ये सूरज चांद सितारे वाली सृष्टि को मान के बैठा हुआ है सृष्टि तो भाई इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। ये डब्बा बंद आए थे, डब्बा बंद ही चले जाएंगे। इनकी बुद्धि डब्बा बंद है, 500 meters, turn left onto इनका डब्बा Chandpur, खोलना Bijnor पड़ेगा सही Road. से। सतनाम। तो मालिक की कृपा जब होती है तो कल की अवतार समझ में आने लग जाता है। जब बुद्धि के घोड़े और विवेक की Take the तलवार next left onto Chandpur, अपना Bijnor काम Road. करना शुरू कर देती है तो समझ जाओ हो गया कल की अवतार। समझ लो। Continue on Chandpur, Bijnor Road for 1.5 kilometers. ओके तो क्या करना है अब सत्य को जानना है कि सत्य क्या है। सत्य की स्थापना तभी होगी जब सत्य का पता चलेगा। स्थापना तभी होती है जब किसी वस्तु का पता चलता है, तभी उसको सतनाम सतनाम। आवाज आ रही है मेरी? तो संतों ने जो बात बोली है उस पे गहन विचार करना है। केवल बाबा जय गुरुदेव ने या श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने ही नहीं बोली है, बहुत से संतों ने बोली है, बहुत से संतों ने। जब आएगा बीसम बीसा, ना रहेगा ईसा ना रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीसा। यही भेद समझाया जा रहा है बीसम बीसा का। बीसम बीसा का मतलब होता है जब 100% ज्ञान प्रकट होगा तब समझ जाना ना रहेगा ईसा और ना रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीसा। जो लोग ईसा मूसा या किसी और नबी को परमात्मा मान बैठे हैं वो ज्ञान उनके दिमाग से उतर जाएगा और वो असली तत्व को जान पाएंगे कि आखिर परमात्मा है क्या। ईसा और मूसा काया ज्ञान है, ये काया का खेल है
क्योंकि हम जब दो चीजों को अलग देख रहे हैं तो इसका In मतलब 400 meters, turn right onto Gajrola, Chandpur Road. उसके शरीरों को भांप रहे हैं, उसके शरीरों को नाप रहे हैं। तो यहां बिल्कुल क्लियर कर दिया, जब आएगा बीसम बीसा, यानी जब असली ज्ञान आएगा, तब ना रहेगा ईसा, ना रहेगा मूसा, और राज करेगा जगदीसा। बिल्कुल क्लियर। यानी फिर जगदीश की Take the next right सल्तनत onto Gajrola, Chandpur Road. स्थापित होगी, यानी उसका राज स्थापित होगा, राज करेगा जगदीसा। In 600 meters, turn left at Take the next right toward Gajrola, Chandpur Road. Link Road, Gajrola. और राज कहाँ In करेगा? 600 meters, turn left at Ambedkar Chowk onto Dhanaura, Chandpur, Fanderi Sadat Link Road, Gajrola, Chandpur Road. किसी देश में राज नहीं करेगा ये, या किसी गांव में राज करेगा, या शहर में राज करेगा। राज करेगा जगदीसा, यानी दिलों पे राज करेगा, दिलों पे, सबके दिलों पे राज करेगा। क्योंकि अभी कौन राज कर रहा है? अभी ईसा, मूसा, ये लोग राज कर रहे हैं। यानी किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी काया को ही दिल में बसा रखा है। और केवल ईसा मूसा ही काया नहीं है, राम जी काया बना दिए, कृष्ण जी काया बना दिए, हनुमान जी काया बना दिए, शंकर जी काया बना दिए। यानी किसी ना किसी काया के रूप में कोई ना कोई दिल पे राज कर रहा है। इसलिए कर रहा है क्योंकि 100% पूर्ण ज्ञान अभी तक नहीं आया था। Take the next left at Ambedkar Chowk onto Dhanaura, Chandpur, Fanderi Sadat Link Road, Gajrola, Chandpur Road. तो अब काया का खेल ही खत्म हो जाएगा। Continue on Gajrola, अब Chandpur Road for आत्मा का 19 खेल शुरू kilometers. होगा। इसी आत्मा को कल की अवतार कहते हैं। समझ लो अच्छे से, कल की अवतार किसी देह का अवतार नहीं है, वो अजन्मा अवतार है। उसका जन्म नहीं होगा, वो अजन्मा है। बस जैसे भंवरा किसी फूल पे आके बैठ जाता है, इसी प्रकार कल की अवतार भी किसी को चुनेंगे जहां पर बैठ के वो पूरा ज्ञान इस सारे संसार को देंगे। ये उनकी लीला है। इस बार वो ऐसे नहीं आएंगे जैसे राम जी आए थे, कृष्ण जी आए थे। इस बार वो खुद चुनेंगे कि मैं कहां बैठूं जाके। इसका जिक्र भविष्य मालिका में बड़ा सुंदर वर्णित किया हुआ है कि वो जिसके ऊपर आके बैठेंगे वही सारी दुनिया को एक करने की ताकत रख सकता है। बिल्कुल क्लियर लिखा है उसमें। वो जिसको चुनेंगे वो सारे संसार को एक करेगा। ये कबीर साहब ने मदन साहिब के साथ जब वार्तालाप करी थी, सेम लाइन, डिट्टो सेम लाइन वहां पर भी बोली थी कि चौथी गद्दी होई ओ तारा, डंका बाजी सब संसारा, हम उनके सिर बैठब आई और वासे पार कोई नहीं पाई। उसी लाइनों को दूसरी तरह से बोल के भावार्थ एक ही है। ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि कहां से डंका बजेगा। ये बाबा गरीबदास जी महाराज जो 12वां पंथ है, उनसे अलग मदन साहिब के पंथ का जिक्र है। 13वां पंथ इसी को बोला गया है।
12 पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जाए ठिकाना। 13वें पंथ हम ही चले आए, मैं ही आऊंगा 13वें पंथ में। कैसे आऊंगा ये भी बता दिया, मैं कहां बैठूंगा ये भी बता दिया, मेरा आसन कहां लगेगा ये भी बता दिया, सिंहासन कहां है वो भी बता दिया। हम उनके सिर बैठब आई और वहां से पार कोई नहीं पाई। बता दिया कि मैं कहां बैठूंगा आके। वाणियों में विवेकी हंसों के लिए संकेत दे दिया। अब जो विवेकी नहीं है, जो कली काल का गुलाम है, जो मन का गुलाम है, वो इन वाणियों को कभी जीवन में नहीं समझ सकता। वो कली काल का ही शिकार बनेगा, कोई माई का लाल उसे बचा नहीं सकता। इसलिए संतों ने कमी नहीं छोड़ी समझाने में, लेकिन हम उसके वचनों का। तो मेरे भाई आखिरी मौका है, आखिरी। ये सारी मान बढ़ाई, ये सारी चुस्त चालाकी धरी की धरी रहेगी और सीधे 84 में टिकट कट जाएगी मेरे भाई। इसलिए अच्छे से समझ लो, अच्छे से। बार बार बताने वाला नहीं मिलेगा, पत्थर पुजाने वाले मिल जाएंगे, नदियों में डुबकियां लगवाने वाले मिल जाएंगे, 5 टाइम की नमाज पढ़ाने वाले मिल जाएंगे, ईशु ईशु हालेलुया हालेलुया करवाने वाले मिल जाएंगे, वाहेगुरु वाहेगुरु कराने वाले मिल जाएंगे, महात्मा बुद्ध की पूजा कराने वाले मिल जाएंगे, जैन बाबा की पूजा कराने वाले मिल जाएंगे, लेकिन आत्मा का ज्ञान देने वाले ये बार बार नहीं मिलते मेरे भाई। समझ जाओ, समझ जाओ। तो ये आखिरी मौका है। इस मौके को जिसने गवा दिया, उससे बड़ी फूटी किस्मत किसी की हो ही नहीं सकती। क्योंकि अगर अब मौका गवा दिया तो अगला मौका चौथे युग में मिलेगा आके। फिर सतयुग बीतेगा, फिर त्रेता बीतेगा, फिर द्वापर बीतेगा, फिर कलयुग आएगा, तब जाके ये बात तुम समझ पाओगे जो आज समझ रहे हो। याद रखना। इसलिए इस बार चूकना नहीं है, नहीं है। सवाल था कि एक झंडा स्थापित कैसे होगा। पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा झंडे हैं कितने। 850 करोड़ लोगों में झंडे हैं कितने। जो मेन झंडे हैं वो कौन है। सबसे ज्यादा देश किस धर्म के फॉलोअर हैं। ईसाई धर्म के। तो पहला झंडा जीसस का है। दूसरे नंबर पे मुस्लिम भाई हैं, यानी मोहम्मद साहब का झंडा है। तीसरे नंबर पे हिंदू भाई हैं, यानी देवताओं का झंडा है। और चौथे नंबर पे सिखों का, बुद्धिस्ट का, जैनियों का। हेलो, सतनाम सतनाम।
बस 5-7 मिनट का काम हो रहा है। आ जाओ मेन रोड पे, वही टंकी पे आ जाओ। तो यही चंद झंडे हैं, कोई बहुत बड़ा झंडों का साम्राज्य नहीं है। क्योंकि जब ईसा मसीह ज्ञान देते थे चांदपुर रोड for 9 kilometers। तब उनके चंद शिष्य थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये जो ईसा मसीह है जिनको क्रूस पे चढ़ाया जा रहा है, जिनके चंद शिष्य हैं, देखते देखते आधा संसार मोहम्मद साहब को कितना परेशान किया लोगों ने। उनके ऊपर कूड़ा तक फेंका गया। जिसको हम परेशान कर रहे हैं, आधी दुनिया दीवानी हो जाएगी उसकी। झंडा चलेगा उसके नाम का, खुदा के नाम के साथ उसका नाम जोड़ा जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। सोचो, क्योंकि ये मालिक की मौज होती है, किसका झंडा स्थापित करना है ये परमात्मा अच्छे से जानता है। ईसा मसीह का झंडा लगाना है, उसको पता है कैसे लगाना है, पूरा काम हो जाएगा अपने आप ही। मोहम्मद साहब का झंडा कैसे लगाना है अपने आप स्थापित कर देगा वो, उसके हाथ में सब कुछ है। इसी प्रकार अब जो झंडा स्थापित होगा ये भी उसी के हाथ में है। हम लोग को तो काम पे लगा रखा उसने। करने वाला वही है, हमें बस लगा रखा है कि लगे रहो। करे करावे आप पे आप, और मानुस के नहीं कुछ भी हाथ। बस इतना समझ लो, हमें तो बस ये ड्यूटी लगा रखी है कि बेटा करते जाओ, पगड़ी तुम्हारे सिर पे ही आएगी। और जबकि करने वो ना चाहे तो एक भी जीव मूल ज्ञान को समझ नहीं सकता, जितना मर्जी जोर लगा ले, कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो जाए, वो नहीं समझ सकता। समझ लो अच्छे से। तो मेरे भाई, झंडा तो स्थापित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अब हमारे साथ बहुत से अंग्रेज भाई जुड़ चुके हैं और पूरा समर्थन, पूरा साथ देने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ बहुत से मुसलमान भाई जुड़ चुके हैं जो अच्छे से ज्ञान को प्रचार प्रसार करने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ सिख भाई भी जुड़ चुके हैं जो पूरी निष्ठा से इस ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारे साथ हिंदू भाई तो जुड़े ही हुए हैं, हर घर गीता, हर हर गीता का डंका बजा रहे हैं। हमारे साथ महात्मा बुद्ध के भी कई फॉलोअर जुड़ चुके हैं, ईसाइयों के फॉलोअर जुड़ चुके हैं, जो धीरे 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 समाज में जागृति लेके आएंगे।
और धीरे धीरे मूल ज्ञान को बच्चा बच्चा जानेगा। आ गया है मेरे भाई, समय आ गया है। ये वो समय आ गया है जिसके लिए बाबा जय गुरुदेव ने बोला था कि अभी जो 5 नाम दे रहा हूं, अभी तो मैं पार कर रहा हूं, लेकिन जब वो आएगा जब वो आएगा तो कोई भी इन 5 नामों से पार नहीं हो पाएगा। फिर पार होने वाला नाम वो बताएगा। ये बाबा जय गुरुदेव ने 1980 में बोला था। समझ लो। और उन्होंने ये भी बोला था कि मेरा कोई भी शिष्य गुरु नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। बिल्कुल मना कर दिया उन्होंने कि कोई भी गुरु बनने की गलती ना कर देना, क्योंकि गुरु तो आने वाला है। पता लगा तुम गुरु बन जाओ, तुम उसका विरोध करने लग जाओ गद्दी के चक्कर में, तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा, तुम्हारे जीव का 84 में आगमन हो जाएगा। इसलिए बाबा जय गुरुदेव ने बिल्कुल क्लियर कट 2 टूक शब्दों में यह साफ बोल दिया कि मेरा कोई भी शिष्य गुरु बनने की गलती ना करे। इसीलिए इतनी हालत खराब हुई उनकी अंत समय में, लेकिन फिर भी किसी का भी बोलकर नहीं गए। जो मैंने बनाया है इस पे कौन राज करेगा, एक का भी नाम नहीं लिखा। उसके बाद क्या हुआ जब बाबा जय गुरुदेव चले गए? अब माया का खेल शुरू, अब खींचातानी शुरू, अब लाठी डंडे शुरू, अब झगड़े शुरू। और फिर क्या हुआ? फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 10, 10 से 20, शाखा पे शाखा बटती चली गई। एक पंथ के 20 हिस्से हो गए। 20 बीसा तो क्या आना था, 20 टुकड़े हो गए पंथ के। समझ लो, उन्होंने बिल्कुल साफ मना कि मेरी गद्दी पे कोई गुरु बन के नहीं बैठेगा। ये जितने भी बैठे हैं बाबा जय गुरुदेव के गद्दी बना के, ये उनके वचनों पे चल ही नहीं रहे हैं। एक तरह से ये सब गुरुद्रोही हो गए। क्यों? क्योंकि गुरु के वचन को काट दिया इन्होंने। गुरु मना करके गया कि कोई गुरु गद्दी पे नहीं बैठेगा, कोई गुरु बनेगा ही नहीं। लेकिन देखो 20-20 गुरु बने बैठे हैं। तो मेरे भाई विवेक लगाओ, बुद्धि के घोड़े दौड़ाओ, अपने आप बात समझ में आने लग जाएगी। क्योंकि अगर अब भी नहीं समझे तो मेरे भाई बहुत हालत खराब होने वाली है, याद रखना। फुल कर देना, फुल। 1 मिनट। चलो
जय सतनाम, जय सतनाम। तो आज तो काफी लंबा टूर हो गया। सुबह 6 बजे से रात के 9:30-10 बज गए। अब कल मिलेंगे। साई बंदगी सतनाम। जय बंद छोड़ की, जय सतनाम, जय सतनाम, साई बंदगी।